हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान पटवार भर्ती परीक्षा 2020 के सिलेबस के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपने 16 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज दोस्तों इसमें 17 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, पिछले 16 मॉडल पेपर अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा पटवार मॉडल पेपर के नाम से। ठीक है, आप वहाँ जाके सारे के सारे मॉडल पेपर हैं वो देख सकते हैं। और दोस्तों, रोजाना एक मॉडल पेपर का टेस्ट है वो आपको अवश्य देना है जब तक एग्जाम नहीं हो जाती तब तक। ठीक है दोस्तों, आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, ये अब ग्रेजुएशन लेवल की जो भर्ती कर दी गई है पटवार की, तो उसके हिसाब से दोस्तों आज पेपर है वो थोड़ा हार्ड है। ठीक है, तो इसलिए वीडियो है वो पूरा देखना है आपको। देखो, पहला प्रश्न है, शासकों को उनके शासनकाल से सुमेलित करें। ठीक है, अब देखो चार ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, सुमेलित करना है। नीचे देखो अकबर, यहाँ पे सबसे इजी वाला देख लो। सबसे पहले अकबर का शासनकाल कब से कब तक था, तो 1556 से 1605 ईस्वी तक था अकबर का। ठीक है, तो चौथे में चौथा, यानी कि इन दोनों में से ही उत्तर होगा, ए और बी में से। अर्णोराज का दोस्तों 1153 से 1163 ईस्वी तक था। ठीक है, ये ईस्वी पूर्व दे रखा है, ये अपना इसमें गलत है। ठीक है, ईस्वी तक था। ठीक है, 1153 से 1163 तक। अशोक का जो शासनकाल था वो दोस्तों कब से कब तक था, तो अशोक का था 273 से लेके 232 ईसा पूर्व है। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य का था दोस्तों 322 से 298 ईसा पूर्व है। ठीक है, तो ये मैंने सही सुमेलित कर दिया है इसको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 1 3 4, यानी कि बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड नंबर प्रश्न है, सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण पशुओं का महत्व बौद्ध साहित्य के आधार पर संकुलित करें। तो दोस्तों, एक तरफ यहाँ पे पशु आकृति दे रखी है, दूसरी तरफ यहाँ पे महत्व दे रखा है। ठीक है, देखो हाथी का दोस्तों क्या महत्व है, तो हाथी से दोस्तों अपने को क्या पता लगता है कि बोध की माता महामाया के गर्भ में आने, बोध का माता महामाया के गर्भ में आने का प्रतीक है हाथी। ठीक है, घोड़ा है, ये किसका प्रतीक है, ये दोस्तों महाविनिष्क्रमण यानी कि ग्रह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। वृषभ, ये दोस्तों आध्यात्मिक बल का प्रतीक है वृषभ। सिंह है, ये बुध को शाक्य सिंह भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसके महत्व हैं। सारे के सारे दोस्तों इसमें सही सुमेलित पहले से किए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। कूट भाषा में इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन 1 2 3 4। नेक्स्ट है 3 नंबर प्रश्न है, निम्न में से वह कौन सा स्थान है जहां अशोक का शिलालेख मिला और वह वर्तमान में भारत में नहीं है। ठीक है, यानी कि वो कौन सा स्थान है जहां पर अशोक का शिलालेख तो मिला है लेकिन वर्तमान भारत में नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये भानसेरा नहीं है, ये मानसेरा है। ठीक है, मानसेरा जो अभिलेख है ये वर्तमान में पाकिस्तान जिले में, पाकिस्तान देश में है। ठीक है, और वर्तमान में ये भारत में नहीं है, पहले था ये। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है सत्य कथन का दोस्तों अपने को यहाँ पे चयन करना है कि सत्य कथन इसमें कौन सा है। तो देखो, प्राचीन भारत का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह है, सबसे पुराना व सबसे बड़ा बंदरगाह है बड़ौच था, जो गुजरात में है। ठीक है, जो पश्चिमी तट पर स्थित था, बिल्कुल सही है दोस्तों। पश्चिमी पर एक सोपरा बंदरगाह है, महाराष्ट्र में स्थित है, यह भी इसमें बिल्कुल सही है। पूर्वी तट का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह है ताम्रलिप्ति या तामलूम, पश्चिम बंगाल था, यह भी बिल्कुल सही है। प्राचीन काल में इन बंदरगाहों के माध्यम से हाथीदांत रंग नील का निर्यात किया जाता था। ठीक है, हाथीदांत रंग नील का आयात किया जाता था, तो ये भी इसमें बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन 1 2 3 4। 5 नंबर का प्रश्न है, गुप्त काल से संबंधित सत्य कथन का अपने को इसमें चयन करना है कि कौन सा कथन सत्य है। देखो, चंद्रगुप्त प्रथम जिसका शासनकाल 319 से 335 ईस्वी लिच्छवी कुमार देवी से विवाह हुआ था इनका। ठीक है, बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त ने अपने राज्याभिषेक के समय 319 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ किया था, बिल्कुल सही है।
समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के राजाओं सहित कई राजाओं को हराया, इसलिए विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। यह भी इसमें बिल्कुल सही है। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ राज्यों के प्रति ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई थी। यह भी बिल्कुल सही है। इसमें चारों कथन सही है, तो इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न देखो, प्रथम गुप्तकालीन मंदिरों को वर्तमान राज्यों से सुमेलित करें। यानी कि कौन सा मंदिर है, वो कहां पर है, वो अपने को इसमें बताना है। एक तरफ मंदिर है, दूसरी तरफ वर्तमान स्थिति है। तो यहाँ पे देखो, तिगवा का विष्णु मंदिर है, ये कहां पर है, ये दोस्तों नागौद मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तिगवा का विष्णु मंदिर। भूमरा का शिव मंदिर है, ये कहां पर है, तो ये जबलपुर मध्य प्रदेश में है। देवगढ़ का प्रथम शिखर युक्त मंदिर है, ये कहां पर है, ये दोस्तों कानपुर उत्तर प्रदेश में है। और भीतरी गांव का मंदिर है, ये दोस्तों झांसी उत्तर प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1 2 4 3, यानी कि ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है, सुमेलित करें। एक तरफ ग्रंथ है, दूसरी तरफ है रचनाकार है, यानी कि कौन से ग्रंथ के रचनाकार कौन है, ये अपने को इसमें बताना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे मालविका अग्निमित्रम ग्रंथ के लेखक हैं, वो कौन है, तो वो है कालिदास। ठीक है, मृच्छकटिकम के लेखक कौन है, तो शूद्रक हैं। ठीक है, और काव्य अलंकार के रचनाकार कौन है, तो ये है दोस्तों वामह। और अधिधम कोश के रचनाकार कौन है, वसुबंधु। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 1 4 3, यानी कि ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है, सुमेलित करें। एक तरफ लेख है, दूसरी तरफ संबंधित शासक है, यानी कि कौन सा लेख है, कौन से शासक से संबंधित है। तो यहाँ पे देखो, एहोल प्रस्तर लेख, एहोल प्रस्तर लेख, ये दोस्तों पुलकेशिन सेकंड से संबंधित है। ठीक है, जूनागढ़ शिलालेख है, जूनागढ़ शिलालेख दोस्तों ये रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है। और मंदसौर प्रशस्ति ये दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित है। और भीतरी स्तंभ लेख है, ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। तो यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 1 3 4। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत में शिक्षा केंद्रों से संबंधित सत्य कथन है। प्राचीन भारत में शिक्षा केंद्रों से संबंधित सत्य कथन है, वो दोस्तों कौन सा है, तो देखिए, तक्षशिला शिक्षा केंद्र का नाम भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर रखा था, बिल्कुल सही है। तक्षशिला को यूनेस्को ने 1980 ईस्वी में विश्व धरोहर घोषित किया, बिल्कुल सही है। तक्षशिला विश्वविद्यालय में ज्योतिष, धनुर्विद्या, शल्य विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी, बिल्कुल सही है। चौथा देखो, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने की थी, ये भी इसमें बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर का ऑप्शन 1 2 3 4। ठीक है, नेक्स्ट है 10 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा। तो दोस्तों किसने कहा था, तो सबको पता होना चाहिए, अबुल फजल ने कहा था दोस्तों खमनोर का युद्ध। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों, 11 नंबर प्रश्न है, राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात है। तो सबसे प्राचीन ख्यात है दोस्तों मुनोत नैनसिरी ख्यात है, ये सबसे प्राचीन ख्यात है। ठीक है, 12 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखो दोस्तों, राजस्थान में क्रांति से संबंधित सत्य कथन कौन सा है। तो कौन सा सत्य कथन है, ये अपने को बताना है। ठीक है, तो देखिए, प्रथम स्वतंत्रता 1857 के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, 6 सैनिक छावनियां थी दोस्तों। ठीक है, आगे देखो, स्वतंत्रता संग्राम के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल का मुख्यालय माउंट आबू था, बिल्कुल सही है। कोटा में क्रांति का नेतृत्व जयदयाल व मेहराव खां के नेतृत्व में किया गया था, बिल्कुल सही है दोस्तों। राजस्थान में क्रांति का सबसे युवा शहीद हेमू कालानी था, जिसे टोंक में फांसी दी गई थी। तो दोस्तों सबसे युवा शहीद हेमू कालानी था, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, चारों ही इसमें सही है। नेक्स्ट है 13 नंबर का प्रश्न है, असंगत को छांटिए। ठीक है, तो यानी कि किसकी स्थापना किसने की थी, ये अपने को बताना है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखो, सॉरी, असंगत
को छांटना है अपने को। यहाँ पे असंगत, एक असंगत यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए राजस्थान कांग्रेस की स्थापना है 1887 में किसने की थी? गोपाल लाल माथुर व कृष्ण लाल ने की थी। ठीक है। वर्धमान विद्यालय की स्थापना 1907 में किसने की थी? तो पंडित अर्जुन लाल सेठी के द्वारा की गई थी। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना है 1919 में विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। और मारवाड़ हितकारिणी सभा 1921 में दोस्तों किसके? जयनारायण व्यास। यहाँ पे माणिक्य लाल वर्मा गलत दे रखा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन। 14 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में प्रजामंडलों से संबंधित सत्य कथन है, तो कौन सा सत्य कथन है ये अपने को इसमें बताना है। देखो, महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर में 1913 ईस्वी में एक प्रतिनिधि सभा का गठन किया था, बिल्कुल सही है। 1920 में जयनारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ का गठन किया, बिल्कुल सही है। मेवाड़ प्रजामंडल का गठन 24 अप्रैल 1938 ईस्वी को किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। पंडित नेनूराम शर्मा ने 1918 ईस्वी में कोटा में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की, ये भी इसमें बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर का ऑप्शन 1 2 3 4 चारों ही इसमें सही है। 15 नंबर का प्रश्न है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 की असफलता का निम्न में से मुख्य कारण क्या है? तो असफलता का जो मुख्य कारण है वो दोस्तों क्या है? वो है संगठित योजना व केंद्रीय संगठन की कमी। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, नागरिकों को प्राप्त संपत्ति का मूल अधिकारों से किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटाया गया था, संपत्ति के अधिकार को। वर्तमान में दोस्तों ये एक कानूनी अधिकार है जो आर्टिकल 300 क में रखा गया है इसको। नेक्स्ट है, मूल प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द था? तो कौन सा शब्द था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मूल संविधान में दोस्तों यहाँ पे देखो, मूल प्रस्तावना में यानी कि जब प्रस्तावना बनी थी तब ये तीनों ही शब्द नहीं थे। ठीक है, ये तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस संशोधन के लिए दोनों सदनों के अलग अलग 2/3 बहुमत व आधे राज्य की विधानसभाओं की सहमति आवश्यक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है राज्य पुनर्गठन की। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 19 नंबर प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्षों को उनके कार्यकाल से सुमेलित करें। ठीक है, एक तरफ नाम है, दूसरी तरफ है कार्यकाल है इनका। ठीक है, यानी कि कौन से लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कब से कब तक था, ये अपने को इसमें बताना है। ठीक है, देखिए जीवी मालवंकर का जो शासनकाल था यानी कि इनका जो कार्यकाल था ये दोस्तों 1952 से 1956 तक था। हुकुम सिंह का जो कार्यकाल था वो दोस्तों 1962 से 1967 तक था। और सिराज वी पाटिल का जो कार्यकाल है वो दोस्तों 1991 से 1996 तक था। और मीरा कुमार का जो कार्यकाल है ये दोस्तों 2009 से 2014 तक था। तो 2 3 4 1 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है 20 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पूर्व भंग किसकी सलाह पर कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पूर्व भंग किसकी सलाह पर कर सकता है? तो ये दोस्तों प्रधानमंत्री की सलाह पर कर सकता है। नेक्स्ट है 21 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में स्थित थार के मरुस्थल के संदर्भ में कौन सा सत्य कथन है? ये अपने को उसका चयन करना है, यानी कि कौन सा इसमें सत्य कथन है उसका अपने को चयन करना है। तो देखिए दोस्तों, थार का मरुस्थल विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है, बिल्कुल सही है। भारत में मानसून आकर्षण व ऋतु चक्र निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। थार का मरुस्थल राजस्थान के 61.11% भूभाग पर फैला हुआ है, बिल्कुल सही है। इसका विस्तार उत्तर पश्चिम व दक्षिण पूर्व की ओर लगभग 640 किलोमीटर लंबाई व पश्चिम से पूर्व की ओर 300 किलोमीटर की चौड़ाई में लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो ये चारों कथन इसमें सही है, डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 22 नंबर प्रश्न है,
एक तरफ देखो चोटी दे रखी है, दूसरी तरफ इसमें ऊंचाई दे रखी है। सुमेलित करना है दोस्तों, तो इसमें देखो गुरु शिखर की ऊंचाई है वो कितनी है, तो 1722 मीटर है वो गुरु शिखर की ऊंचाई है। ठीक है, और बहरोज की ऊंचाई कितनी है, तो बहरोज की ऊंचाई है दोस्तों 793 मीटर। रघुनाथगढ़ की ऊंचाई है 1055 मीटर और अचलगढ़ की है 1380 मीटर। तो 2 1 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 1 3 4 यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है हाड़ौती का पठार जो मध्यकालीन लावा मिट्टी का क्षेत्र है किस भौतिक प्रदेश में शामिल है, तो ये कौन सी भौतिक प्रदेश में शामिल है, ये दोस्तों दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में शामिल है। नेक्स्ट है सुमेलित करना है, 24 नंबर प्रश्न है। एक तरफ योजना है, दूसरी तरफ प्रारंभ ये वर्ष है, यानी कि कौन सी योजना कब प्रारंभ की गई थी वो अपने को इसमें बताना है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है, ये 2014-15 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन है, ये दोस्तों कब प्रारंभ हुआ, तो ये 2007-8 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, ये दोस्तों 2017-18 में प्रारंभ हुई थी। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, ये दोस्तों 2015-16 में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 1 3 4 यानी कि सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इसका। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखो उद्योगों को स्थापित केंद्रों से अपने को इसमें सुमेलित करना है। एक तरफ उद्योग है, दूसरी तरफ जिला स्थान है। ठीक है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आपको परीक्षा में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो है वो आपको पूरा देखना है, ऐसे नहीं कि आप बीच में छोड़ दो, तो दोस्तों इसमें मजा नहीं आएगा आपको। तो देखिए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी संस्थान, ये दोस्तों कहाँ पर है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो दोस्तों ये कहाँ पर है, तो ये पिलानी झुंझुनू में है। ठीक है, अशोक लीलैंड का कारखाना है वो कहाँ पर है, ये दोस्तों अलवर में है। कहाँ पर, अलवर में। ठीक है, आगे देखिए एसोसिएट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कारखाना कहाँ पर है, ये दोस्तों भिवाड़ी मंडी कोटा में है। और कार्बोनेटरी मेटल्स ऑफ राजस्थान लिमिटेड, इसका कारखाना है ये कहाँ पर है, जयपुर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों 1 2 3 4 यानी कि ये नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 26 नंबर प्रश्न है राजस्थान में डार्क जोन क्षेत्रों की बढ़ती संख्या, दोबारा देखो, राजस्थान में डार्क जोन क्षेत्रों में बढ़ती संख्या के मद्देनजर केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने राज्य के निम्न में से किन प्रशासनिक खंडों में भूमिगत जल दोहन पर पूर्णतः रोक लगा दी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बहरोड, बीनमाल और सूरजगढ़। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 27 नंबर प्रश्न है राजस्थान में प्रथम योजना काल से 2012-13 सस्य प्रतिरूप में गठित निम्न में से कौन सा कथन है वो इसमें सही है। ये प्रश्न है, ये दोस्तों काफ़ी बार पूछा गया है, 2017-18 में भी ये प्रश्न पूछा गया था, इसलिए प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें देखो इसमें कौन सा कथन सत्य है, तो अनाज के अंतर्गत क्षेत्रफल 42.5% से बढ़कर 56% हो गया, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है वो कहाँ से है, तो ये प्रतापगढ़ से संबंधित है। नेक्स्ट है इसमें देखो अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन में निम्न में से मुख्यतः सर्वाधिक बल किस पर दिया जा रहा है, तो सर्वाधिक बल है वो किस पर दिया जा रहा है, तो देखो जलापूर्ति व सीवरेज सुविधाएं, सार्वजनिक यातायात सुविधाएं, पार्क व मनोरंजन केंद्रों का निर्माण, जल पलावन रोकने हेतु बाढ़ के पानी के निर्गम के उपाय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये चारों ही सही है, डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है भामाशाह योजना की मुख्य विशेषताएं हैं तो क्या है, तो देखिए प्रत्येक परिवार की महिला सदस्य को मुखिया बनाकर भामाशाह कार्ड जारी करना, बिल्कुल सही है। भामाशाह कार्ड महिला के खाते से जोड़ा जाता है, बिल्कुल सही है। विभिन्न नगद लाभों
को लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित किया जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और सभी गैर नगद लाभों को भी लाभार्थियों के बैंक खाते में हस्तांतरित किया जाता है, तो ये इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, चौथा भी इसमें सही है, ठीक है। सभी गैर नगद लाभों को भी लाभार्थियों के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाएगा, तो दोस्तों इसमें चौथा भी आएगा इसमें, ठीक है। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस नदी को राजस्थान में वन की आशा कहा जाता है, तो वन की आशा दोस्तों बनास नदी को। नेक्स्ट है, राजस्थान में कौन सा बांध मिट्टी का है, तो दोस्तों आप सभी को पता है कि पांचना बांध ये मिट्टी का बांध है। नेक्स्ट है, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना दोस्तों 1960 में की गई। नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में भेड़ व ऊन विकास निगम की स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना दोस्तों 1962 में की गई। नेक्स्ट है, राजस्थान में जोधपुर नरेश ने सर्वप्रथम वनों को सुरक्षित रखने की योजना कब बनाई, तो ये योजना कब बनाई, ये योजना बनाई दोस्तों 1910 में। नेक्स्ट है, आगे देखिए, राजस्थान में हरी अग्नि के नाम से किसे जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, ये जाना जाता है दोस्तों पन्ना को। 37 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में प्राकृतिक आपदा सहायता कोष की स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना दोस्तों 1990-91 में की गई। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक बंजर भूमि किस जिले में है, तो सबसे अधिक बंजर भूमि है वो कौन से जिले में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राजसमंद में। नेक्स्ट है, लाल मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है, तो कौन से तत्व की कमी होती है, तो नाइट्रोजन की। नेक्स्ट है, राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन किस क्षेत्र में होता है, तो किस क्षेत्र में होता है, तो नागौर गोटन क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट है, कृत्रिम हीरा बनता है, तो दोस्तों कृत्रिम हीरा है वो किससे बनता है, ये दोस्तों SIC से बनता है। नेक्स्ट है, शुष्क बर्फ का उदाहरण है तो H2O ठोस, ठीक है, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, इसमें देखो निम्न में से काकला शीशा किसे कहा जाता है, काकला शीशा किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है दोस्तों ग्रेफाइट को। नेक्स्ट है, ग्रेफीन एक है, तो दोस्तों ग्रेफीन एक क्या है, तो दोस्तों ग्रेफीन एक है क्या है, कार्बन का अपर रूप। नेक्स्ट है, सर्वाधिक मुलायम साबुन प्राप्त करने के लिए मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है, तो दोस्तों पोटेशियम मिलाया जाता है। नेक्स्ट है, अपमार्जक का कौन सा रूप नहीं होता है, तो अपमार्जक का कौन सा रूप नहीं होता, तो वो है दोस्तों अनआयनिक अपमार्जक, ठीक है, तो इसमें C नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण है, तो प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण है वो कौन सा है, वो है दोस्तों इसमें टेफ्लॉन। नेक्स्ट है, कृत्रिम चमड़े के नाम से जाना जाता है, तो कृत्रिम चमड़े के नाम से किसे जाना जाता है, तो रेक्सीन को जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से जन्मजात रोग नहीं है, तो जन्मजात रोग है वो कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों डिप्थीरिया, डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, विषाणु जनित रोग नहीं है, तो दोस्तों विषाणु जनित रोग है वो कौन सा नहीं है, तो वो है फाइलेरिया, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है तो ये कोशिकाओं से होता है, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, हृदयघात में सदैव, ठीक है, हृदयघात में, छोड़ो इस प्रश्न को छोड़ दो, 53 नंबर प्रश्न देखो, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो इसमें दोस्तों टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट है, अवायवीय श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो किसने की थी, तो दोस्तों पेकर ने की थी। नेक्स्ट है, तंबाकू का व्यसन किसके कारण होता है, तो दोस्तों तंबाकू का व्यसन किसके कारण होता है, तो ये दोस्तों कैफीन के कारण है। नेक्स्ट है, डीएनए के प्यूरिन क्षारक कौन से हैं, डीएनए के प्यूरिन क्षारक कौन से हैं, तो वो है U एवं G, ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। 57 नंबर प्रश्न है, मानव में त्वचा के रंग की वंशागति किसका उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, तो दोस्तों बहुजीनी वंशागति का, बहुजीनी वंशागति का। नेक्स्ट है, थायमिन का दूसरा नाम है, थायमिन का दूसरा नाम है वो क्या है, वो है दोस्तों विटामिन ए। नेक्स्ट है, आगे देखो, सॉरी विटामिन B1, ठीक है, थायमिन विटामिन B1, ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखो, डॉक्टर इयान विल्मुट ने एकल कोशिका द्वारा डोली नामक मेमना किस वर्ष विकसित किया था? तो किस वर्ष विकसित किया? तो दोस्तों 1998 में विकसित किया। नेक्स्ट है, इसमें देखो इंसुलिन क्या करती है? तो दोस्तों इंसुलिन है वो रुधिर शर्करा को बढ़ाती है, इंसुलिन। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ कब किया गया? प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो शुभारंभ है वो दोस्तों कब किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए इस बात का। तो दोस्तों प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो शुभारंभ है वो कब किया गया? तो 2014 में। नेक्स्ट है, राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 किसे मिला? तो ये मिला है दोस्तों किसको? तो राम स्वरूप किसान को मिला है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, कचनार चौधरी का संबंध किस खेल से है? ठीक है, देखिए दोस्तों यहां पे कचनार चौधरी का संबंध दोस्तों किससे है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों किससे? तो शॉटपुट से है। नेक्स्ट है, राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव है वो दोस्तों कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों के राधाकृष्णन। नेक्स्ट है, फल्गुबाई का संबंध है, तो दोस्तों फल्गुबाई का संबंध है वो किससे है? तो ये संबंध है दोस्तों चरी नृत्य से। नेक्स्ट है, मिनी माता रोग का कारण था, तो दोस्तों मिनी माता रोग का कारण है वो क्या है? पारा। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है वो दोस्तों यकृत है। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अब अपना 69 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए, निम्न में से किस विकल्प में दिए गए शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हैं? तो दिए गए शब्द है वो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन से हैं ये अपने को इसमें बताना है। ठीक है, तो दोस्तों वो है मिष्ठान। ठीक है, अशुद्ध शब्द है ये मिष्ठान। ठीक है, ठाट बाट, जुझारू और मच्छर, ठीक है, ये शब्द है, ये तीनों के तीनों शुद्ध हैं, लेकिन ये मिष्ठान है, ये गलत है। तो डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विकल्प में दिए गए शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो यानी कि कौन सा ऑप्शन में जो शब्द दे रखे हैं ये पुल्लिंग नहीं है? देखो, जनवरी, मई और फरवरी, ठीक है, ये तीनों के तीनों जो शब्द हैं ये दोस्तों स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, निम्न में से किस विकल्प में दिया गया कथन एक वचन के संबंध में असंगत है? तो कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे भाववाचक संज्ञाएं सदा बहुवचन में प्रयुक्त होती है। ठीक है, ये इसमें दोस्तों गलत दे रखा है। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, पयोधर शब्द में शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो पयोधर शब्द का संधि विच्छेद है वो क्या होगा? तो वो होगा दोस्तों पय, पय प्लस धर। ठीक है, विसर्ग संधि होगा इसमें। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा संधि शब्द अशुद्ध है? कौन सा संधि शब्द है वो यहाँ पे अशुद्ध दे रखा है? तो इसमें देखो, उत प्लस नायक उन्नायक है। ठीक है, क्या दे रखा है? उत प्लस नायक उन्नायक है, जो कि यहाँ पे क्या दे रखा है? गलत दे रखा है। ठीक है, अगर अपन इसका सही करें तो दोस्तों इसमें देखो उन्नायक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उन्नायक, आदर न हो रहा है दोस्तों इसमें। ठीक है, तो सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर। आगे देखो दोस्तों, 74 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प में कर्म तत्पुरुष समास है? तो कौन से विकल्प में कर्म तत्पुरुष समास है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यश प्राप्त। ठीक है, यानी कि यश को प्राप्त, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, आप बीती समस्त पद का विग्रह होगा। तो इसका क्या होगा? यानी कि आप बीती, आप पर बीती। ठीक है, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, 76 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प में दिए गए शब्द में ता का प्रयोग प्रत्यय के रूप में नहीं हुआ है?
तो ता का प्रयोग है वो प्रत्यय के रूप में नहीं हुआ है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं पिता, ठीक है, ये पिता शब्द में प्रत्यय के रूप में प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट है 77 नंबर प्रश्न है, संग्राम, लड़ाई, संघर्ष, समर किसके पर्यायवाची हैं? तो दोस्तों ये किसके पर्यायवाची हैं? तो ये युद्ध के पर्यायवाची हैं। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, केवल योजना बनाना भावार्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा कौन सा है? तो वो मुहावरा है वो कौन सा है? वो है दोस्तों कागजी घोड़े दौड़ाना, कागजी घोड़े दौड़ाना। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 79 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प में दिए गए वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण नहीं है? तो परिमाणवाचक विशेषण है वो किस में नहीं है? तो दोस्तों देखिए, आज कुछ विद्यार्थी विद्यालय नहीं आए, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन, ठीक है। ये परिमाणवाचक विशेषण नहीं है, ठीक है, ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, इसमें देखो चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। इसमें देखो डिड ही हेल्प्ड बाय मनीष, डिड ही हेल्प्ड बाय मनीष, ठीक है, तो दोस्तों इसमें देखो क्या हो जाएगा? वाज ही हेल्प्ड बाय मनीष, ठीक है, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 81 नंबर प्रश्न है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्सक्लेमेटरी टू एसर्टिव। तो इसमें देखो सेंटेंस है हाउ फुलिश ऑफ हर टू मैरी मी, ठीक है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? वो हो जाएगा शी वाज फुलिश इनफ टू मैरी मी, ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखियो 82 नंबर प्रश्न है, करेक्ट अल्टरनेटिव, ऑल इज वेल दैट एंड वेल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 83 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो चूज द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग। तो यहाँ पे देखो रिबुके, ठीक है, तो रिबुके दे रखा है दोस्तों, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका हो जाएगा एडमोनिस, ठीक है, क्या हो जाएगा? एडमोनिस, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है, तो इसमें देखो कविता हैड वंडरफुल लैंप, तो खालिस्तान में क्या आएगा? इसमें आएगा दोस्तों ए, कविता हैड ए वंडरफुल लैंप। नेक्स्ट है वापस दोस्तों चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो इसमें देखो गोविंद सेड टू आदित्य, गोविंद सेड टू आदित्य गुड मॉर्निंग हाउ डू यू डू, ठीक है, तो इसमें देखो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? गोविंद विश्ड आदित्य गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड हिम हाउ ही वाज, ठीक है, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो इसमें स्टैटिक्स नॉट इजी सब्जेक्ट, तो इसमें क्या आएगा? इसमें आ जाएगा दोस्तों स्टैटिक्स इज नॉट इजी सब्जेक्ट, ठीक है, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विथ द सुटेबल डिटर्मिनर, डिटर्मिनर बताना है, तो इसमें देखो मे आई आस्क क्वेश्चन, तो क्या जाएगा इसमें? इसमें आ जाएगा दोस्तों मे आई आस्क फ्यू क्वेश्चन, फ्यू आएगा इसमें, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ब, तो इसमें वर्ब कौन सी है? तो इसमें देखो ईच ऑफ दीज मिनरल्स फाउंड इन इंडिया, तो इसमें क्या आएगा? तो दोस्तों सीधा सा सिंपल है, इसमें कौन सा आ जाएगा? वो आ जाएगा इज, ठीक है, इज फाउंड इन इंडिया। नेक्स्ट है इसमें देखो चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। इसमें सेंटेंस है ऑन शुड डू वंस ड्यूटी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्यूटी शुड बी डन बाय वंस, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो 90 नंबर का प्रश्न है बहुतायत के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी वाक्यांश होगा, तो वो कौन सा होगा? वो होगा दोस्तों इसमें आउट ऑफ अबुंडेंस, ठीक है, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट 91 नंबर प्रश्न है एस कोई काम 8 दिन में, बी वही काम 24 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर वही काम कितने दिन में करेंगे? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सीधा सा है, इन दोनों का अपने को क्या करना है कि एलसीएम लेना है, ठीक है, तो जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे 24, ठीक है, तो ये गया कितनी बार? तो ये गया 3 बार और ये गया 1 बार, तो 3 + 4, ठीक है, तो कितने हो गए? 24 में अगर 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 6, ठीक है,
तो 6 दिन आ जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो 92 नंबर प्रश्न है, ए कोई काम उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी तथा सी मिलकर करते हैं। यदि ए व बी मिलकर उसे 10 दिन में करें तो सी अकेला 50 दिन में, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो अपने को ए प्लस बी का एक दिन का कार्य निकालना है, ठीक है। तो एक दिन का कार्य निकालेंगे तो देखो कैसे, तो इसका 1/x प्लस 1/x बराबर 2/x, ठीक है। ये दोस्तों इन दोनों का जो कार्य है ये अपन निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो ए यह काम है वो x दिन में और b व c इसी काम को दोस्तों x दिन में करते हैं। तो कैसे करेंगे, तो 1/10 प्लस 1/50 बराबर 2/x, ठीक है। ऐसे करेंगे इसको, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 50, तो ऊपर आ जाएगा, ये कितनी बार गया 5 + 1 यानी कि 6/50। तो क्या बच गया अपने पास 2x बराबर 6/50, ठीक है। इतना सोल्व करने के बाद में आप आसानी से इसको सोल्व कर लोगे। तो बी का कार्य इसमें 25 दिन आएगा, सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है 93 नंबर प्रश्न है। इसमें देखो दोस्तों, एक वाहन 12.5% लाभ पर बेची गई और यदि वह 17.5% लाभ पर बेचे तो 10 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वाहन का जो क्रय मूल्य है वो क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, माना वाहन का जो क्रय मूल्य है वो क्या है, तो x का 117 सही 1/2%, ठीक है। और देखो आगे कि एक वाहन 12.5% लाभ पर बेची गई तो कितना हो जाएगा, तो 112.5 बराबर में इधर कितना 10 रुपये अधिक मिलते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें दोनों का गैप निकालेंगे अपन, सीधा सा है। इसमें देखो 2.5/100 इंटू 10, ठीक है। तो अब इसको x यानी कि 100 इंटू 100/2.5 यानी कि 400 आ जाएगा इसका राइट आंसर, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, मोहन ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए जो पास प्रतिशत से 5% अधिक है। यदि लोकेश को 312 अंक मिले तो उसने पास अंक से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त कर परीक्षा पास की, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहले पास अंक कितने हैं 273 इंटू 100/5% अधिक है तो 105, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास कितने आ जाएंगे 260, ठीक है। प्रतिशत अंक निकालेंगे तो 312 माइनस 260/260, ठीक है। तो देखिए 312 में से 260 गए तो अपने पास कितने बचे, ठीक है। फिर दोस्तों इंटू 100 करना है तो अपने पास 20% आ जाएगा, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक दुकानदार वस्तु पर 25% छूट अंकित करता है जिससे उसका विक्रय मूल्य 100 हो जाता है, तो अंकित मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों अंकित मूल्य है वो क्या होगा, ये अपने को इसमें बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो 600 इंटू 100/75, अब करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 800, ठीक है। तो 800 इसका राइट आंसर, सी नंबर ऑप्शन। 96 नंबर प्रश्न है, यदि 500 रुपये का साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में मिश्रधन 590 हो जाता है तो ब्याज दर 2% अधिक होने पर मिश्रधन होगा, तो मिश्रधन है वो कितना होगा। तो सीधा सा सिंपल सा है, आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 3 वर्ष में कितना हो जाता है 590, ठीक है, यानी कि कितना हो गया 30 रुपये, ठीक है। ब्याज दर है वो 2% अधिक होने पर मिश्रधन होगा, तो दोस्तों सीधा सा है, मिश्रधन है वो 620 रुपये होगा इसमें, ठीक है। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, 800 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर है वो होगा, तो अंतर कितना होगा। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले तो सीधा सा है अपने को 10% यानी कि 1600 तो ये आ जाएगा इसमें, ठीक है, साधारण ब्याज, ठीक है। चक्रवर्ती ब्याज निकालना है तो 160 रुपये हो जाएगा, ठीक है।
160 रुपये तो इसमें साधारण ब्याज हो जाएगा। चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, तो देखो 160 यानी कि 960 का कितना रुपए, तो 96, ठीक है। तो 80 से कितना ज़्यादा है, ठीक है, तो 880 रुपये, ठीक है। 800 का 10% कितना होता है, 880, ठीक है। तो जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा 880। तो 880 का 10% कितना हो जाएगा, 88, ठीक है। तो 88 यानी कि 8 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखो, इसका होगा 168 चक्रवर्ती ब्याज और 160 है वो साधारण ब्याज होगा। 1200 रुपये का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय का ब्याज उतना ही होता है जितना 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 900 रुपये का 6 वर्ष में होगा। तो देखो साधारण ब्याज निकालना है तो सीधा सा अपने को है यहाँ पे क्या करना है, 900 इंटू 6 इंटू 12/100 तो कितना आ जाएगा 648, ठीक है। कितना आ जाएगा 648। अब समय निकालना है तो समय में देखो समय बराबर 648 इंटू 100/1200 इंटू 6, ठीक है। काट लोगे इसको तो 9 वर्ष आ जाएगा। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, वह धनराशि कितनी होगी जिस पर 10% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज व चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 8 रुपये के बराबर होगा। तो सीधा सा है, अभी मैंने आपको बताया था 800 रुपये इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी जस्ट मैंने आपको इससे ऊपर वाला क्वेश्चन बताया था, उसकी लैंग्वेज अलग थी, इसकी लैंग्वेज अलग है, लेकिन 800 ही इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखो, 90 को 3 भागों में इस प्रकार बांटो कि पहले का 1/2, दूसरे का 1/3 और तीसरे का 1/4 बराबर हो। तो दोस्तों देखो ऑप्शन उठा लो, पहले का 1/2 यानी कि कितना आएगा, पहले का 1/2 यानी कि दोस्तों सीधा सा है कि यहाँ पे इन जोड़ों को जोड़ लो, अनुपातों में दे रखा है 2, 3 और 4 कितने होते हैं, तो 9 होते हैं, ठीक है। तो 2/9 इंटू 90, ठीक है, ऐसे सोल्व करेंगे इसको, 2 इंटू 9/90, तो काट लिया तो ये 10 बार गया तो कितना आ गया 20, ठीक है। ठीक उसी प्रकार 3, फिर 20, 30 और 40 इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। देखो एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर तथा व्यास 7 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन कितना होगा। तो दोस्तों देखो यहाँ पे सूत्र लगेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सूत्र लगा लो, 1/3 इंटू 22/7 इंटू यहाँ पे 7 व्यास है तो 3/5 आर हो जाएगी, ठीक है। तो सीधा आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं कि 7/2, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। अपने को यहाँ पे दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच निकालनी है, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, आप सोल्व करोगे तो 154 सेंटीमीटर आ जाएगा। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, एक अर्धगोलीय ठोस पिंड की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखो अर्धगोलीय पिंड का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो दोस्तों सीधा सा है, तो देखो इसमें सूत्र लगेगा 3 पाई आर स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। 7 से 7 कट गया, 22 इंटू 7 154, 154 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 154 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों 462 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 103 नंबर प्रश्न है, एक बेलन की ऊंचाई आदि व त्रिज्या दुगनी कर दे तो उसका आयतन होगा। तो उसका आयतन है वो कैसे होगा, उसका आयतन दोस्तों दुगना हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। एक पहिया 1.1 किमी जानने में 250 चक्कर लगाता है तो पहिए का व्यास होगा। तो पहिए का व्यास कितना होगा, तो दोस्तों सीधा सा सिंपल है, चक्कर कितने लगाए 250, ठीक है, तो बराबर 1.1 इंटू 1000, ठीक है, समझ गए होंगे।
इंटू 250 चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो अब इसको सोल्व कर लो आप, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो फिर इसके बाद में व्यास का निकालना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो 7/22 इंटू 100 और जोड़ना पड़ेगा इसमें, और ये 250 चक्कर है, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे, इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों 140 सेंटीमीटर। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, परिमाप 44 सेमी वाले वर्त का क्षेत्रफल होगा। परिमाप 44 सेमी वाले वर्त का क्षेत्रफल होगा तो क्या होगा? तो देखो परिमाप कितना होता है, वो होता है 2πr बराबर कितना दे रखा है 44, ठीक है। तो सीधा सा है, आप इसको सोल्व कर लो, आप सीधा समझ में भी आ जाएगा आपके। वो है देखो, आर निकालना है सबसे पहले, तो 44/2 बराबर 44 इंटू 7/2 इंटू 22, ठीक है। तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर क्या निकल आएगी, त्रिज्या निकल आएगी। अब इसमें सूत्र लगा दो, कौन सा? πr² का, ठीक है। तो पाई का मान कितना होता है? 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 154। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 106 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 8 सेमी त्रिज्या वाले वर्त के अंदर एक वर्ग बनाया गया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसमें वर्त की पहले तो अपने को भुजा ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसमें देखो माना वर्ग की भुजा है वो a सेंटीमीटर है, ठीक है। तो a बराबर कितनी हो जाएगी? a√2 बराबर 16, ठीक है। तो ये 8√2 सेंटीमीटर इसमें हो जाएगी। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर। तो इसका 8√2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 64 × 2 यानी कि 128 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो 107 नंबर प्रश्न है, जब दो वर्तब्राहा स्पर्श करे तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है। तो रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो देखो दोस्तों, ये अपना इसमें मान लो कि ये दो ब्राहा वर्त है, एक तो ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी, ठीक है। तो 3 रेखा हो गई, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 108 नंबर प्रश्न है, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें EAB का माप पूछा है, ठीक है। त्रिभुज बना के देख लेना, आपको सीधा सा इसका राइट आंसर मिल जाएगा। वो आ जाएगा दोस्तों 180 में से 105 गए, ठीक है। तो कितने बच गए? तो दोस्तों 65 डिग्री का कोण बच जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, ओ केंद्र वाले वर्त पर ABC 3 बिंदु हैं। यदि त्रिभुज OAQ 35 डिग्री, OBQ 40 डिग्री, तो त्रिभुज AOB ज्ञात करो। तो इसमें AOB ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें 150 डिग्री आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसमें वर्त का पूछा है, ठीक है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर। इसमें देखो दोस्तों 110 नंबर प्रश्न है, इसमें भी ऐसा ही है कि त्रिभुज ABC दे रखा है, ठीक है। ये लो ABC दे रखा है, ठीक है। D तक बढ़ाई जाती है, यानी कि ये वाले पार्ट है ये D तक बढ़ाई जाती है। यदि ACQ 140, ABC बराबर BAC, तो त्रिभुज B है वो क्या है? तो वो हो जाएगा दोस्तों इसमें 105 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। आप करके देख लेना, ऐसे क्वेश्चन सीधे से सिंपल से हैं। नेक्स्ट है, 30 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 3:2, यानी कि 18 लीटर तो इसमें दूध है और 12 लीटर इसमें पानी है। इसमें 3 लीटर पानी और मिला दें तो पानी कितना हो जाएगा? 15। अब दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा? तो देखो 5 3 पंजे 15 और 3 छिका 18, यानी कि 6:5 हो जाएगा इसमें। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, यदि A/B 3:4, B/C 2:3, C/D 5:6 और D/E 4:2, तो मिश्रानुपात ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसका मिश्रानुपात कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पे सबसे पहले तो ABCD ऊपर लिख दो, ठीक है। जैसे A/B इंटू B/C इंटू C/D इंटू D/E,
ठीक है, ऐसे लिख दो दोस्तों इसको, जैसे 3 × 4 × 2/3 × 5/6 × 4/2। ठीक है, इसको अगर काट लोगे आप तो इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा 5:6। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। देखो A/B 7:9, B/C 3:5, तो ए और बी का ज्ञात करो। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि ए, बी और सी लिखना है। ठीक है, पहले का कितना है 7:9, दूसरे का कितना है 3:5। ठीक है, तो 7 तिया 21, कितना जाएगा 21। फिर देखो दोस्तों यहाँ पे 9 × 27। ठीक है, और फिर 9 × 5 कितना हो जाएगा 45। ठीक है, 21, 27 और 45। अब इसको देखो अगर 3 से काट के देखोगे आप तो ये कट जाएगा। ठीक है, 7, 9 और 15। ठीक है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा 7, 9, 15, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करो। A 3, 0, B 7, 0, C 8 और 4 है। ठीक है, तो दोस्तों सीधा सा है ये त्रिभुज आप बना लो। ठीक है, ये वाला, इसमें सब के अलग अलग लिख देना। ठीक है, और फिर इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो आपको ज्ञात करना आता ही है। इसका सूत्र क्या होता है, ठीक है, 1/2 लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा 8। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, यदि कोण 2x - 10 डिग्री व x - 5 डिग्री पूरक कोण हो तो x का मान ज्ञात करो। तो x का मान दोस्तों अपने को यहाँ पे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये लिखना है 2x - 10 डिग्री प्लस x - 5 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों आपको देखो 10 और 5 कितने हो गए 15, तो 90 + 5 115, सॉरी 105। ठीक है, 105 यहाँ पे x हो जाएंगे 2x + x कितना हो जाएगा 3x, यानी कि 105 में अगर अपन 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 35 डिग्री, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। यहाँ पे देखिए 1, 8, 28, 99, 412, 2075, 12460 में गलत संख्या बताना है। तो गलत संख्या क्या हो जाएगी, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 6 × 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो गलत संख्या है वो ज्ञात करनी है अपने को। तो देखो इसमें गलत संख्या हो जाएगी दोस्तों 12460 हो जाएगी। ठीक है, अभी ये कैसे होगी, तो देखिए दोस्तों इसमें 8 × 3 + 4। ठीक है, और 28 × 3 + 5। ठीक है, फिर सेम टू सेम आगे भी ऐसे ही बढ़ाना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखो इसमें क्या जाएगा 2075। ठीक है, ये आपको यहाँ पे दे रखा है 2075, तो 2075 × 6 + 6 × 2। ठीक है, ये सीरीज बनेगी दोस्तों। तो इसमें 12462 आने चाहिए थे, तो यहाँ पे गलत हो गया ये। ठीक है, ये नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 1, 16, 81, 256, 625 में अगली संख्या बताइए। तो यहाँ पे देखिए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, ठीक है, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 6 का क्यूब, सॉरी 1 का 4 है, 1 का 4, 1 का 4, 2 का 4, 3 का 4, 4 का 4 और 5 का 4। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आएगा 6 का 4, 6 का 4 कितना हो जाएगा 1296। ठीक है, 6 की घात 4। नेक्स्ट है इसमें देखो Z 25 1, Y 23 B, V 15 F, L 30 O। ठीक है, V 7 E में अगला पद कौन सा होगा। तो इसमें अगला पद दोस्तों इसमें कौन सा होगा, इसमें हो जाएगा दोस्तों W19D। ठीक है, तो आप सीधा सा है इसमें वो देख सकते हैं। ठीक है, जैसे इसका Z के विपरीत क्या आएगा A, Y के विपरीत B, V के विपरीत क्या आएगा F, L के विपरीत O, V के विपरीत E। ठीक है, तो इसका राइट आंसर W19D हो जाएगा। आगे देखो
ये ऐसे क्वेश्चन तो दोस्तों आप सोल्व कर लोगे। इसमें देखो उल्टा सुल्टा ही करके लिख रखा है इसको, ठीक है। आगे देखो, वनस्पति विज्ञान पौधे, कीट विज्ञान, ठीक है। तो आगे क्या आएगा, आगे दोस्तों इसमें क्या आएगा, इसमें कीट आएगा, ठीक है। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, इस वर्ग को चुनिए 3 7 15 को पूरा करता हो। 3 7 15 को इसमें कौन सा पूरा करता हो, तो इसमें देखो 5 9 17, 5 9 17, ठीक है। प्रथम संख्या प्लस 4 बराबर दूसरी संख्या, 3 + 4 = 7, ठीक है। और 7 + 8 15, ठीक है। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। देखो शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले ललाट आएगा, ठीक है। 1 नंबर पे ललाट। फिर आएगा दोस्तों इसमें कान, ठीक है। ललाट के बाद में दोस्तों इसमें कान, और कान के बाद में ठोडी, ठीक है। ठोडी के बाद में छाती, छाती के बाद में पेट, ठीक है। तो यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर वो है दोस्तों BDFAE, ठीक है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, ए शिशु, बी वृद्ध, सी प्रौढ़, डी किशोर, ई बालक। सीधा सा है, शिशु, बालक, किशोर, प्रौढ़, वृद्ध, ठीक है। तो इसमें AEDCB हो जाएगा, इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये दोस्तों आप कुछ क्वेश्चन हैं ये अब आप कर लेना, थोड़ी सी रीजनिंग के हैं, ठीक है। मैं धीरे धीरे आगे चलता हूँ, आप देखते जाना। यहाँ से आप स्टॉप करके और क्वेश्चन को कॉपी के अंदर सोल्व कर सकते हैं, ये रीजनिंग के क्वेश्चन, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन कराऊंगा अभी, ठीक है। A = 36, सन = 27, तो केट बराबर क्या होगा। ये ऐसे क्वेश्चन हैं, ये आप अपने आप कर सकते हैं। एक कॉपी लेके बैठिए, रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, सबको आते होंगे दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन तो, ठीक है। और बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है। 136 नंबर प्रश्न है। इसमें देखो, इंटरसेक्टिंग कॉलम और रो लाइन का अक्षर व अंक निम्न में से क्या होता है। तो क्या होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल कोऑर्डिनेट्स, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 137 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कंप्यूटर फाइलों के बारे में असत्य कथन है। तो कौन सा असत्य कथन है, तो देखिए दोस्तों, प्रयोक्ता इसे बनाने की तारीख निर्दिष्ट करने के लिए एक्ट्रेशन देता है, डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 138 नंबर प्रश्न है, वर्कशीट का बेसिक यूनिट जिसमें आप एक्सेस में डाटा एंटर करते हैं उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे दोस्तों से कहते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है, तो क्या कहलाता है, ये कहलाता है दोस्तों मदरबोर्ड। नेक्स्ट है, कंप्यूटर से संबंधित सत्य कथन है, तो कौन सा है सत्य कथन इसमें, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो सभी कथन हैं वो इसमें आपको सत्य मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है 141 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या है। तो कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी है वो क्या है, तो देखो एक टाइमिंग डिवाइस है, कंप्यूटर के ऑपरेशनों को स्क्रीनवाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है, सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। 142 नंबर प्रश्न है, बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों प्रारंभ में सरल भाषा सिखाने के लिए, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 43 नंबर प्रश्न है, निम्न में से सत्य कथन है, तो कौन सा सत्य कथन है, तो देखिए दोस्तों 8 डिजिट की बाइनरी को बाइट कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से सर्वाधिक क्षमता की मेमोरी है, तो वो कौन सी है, वो है दोस्तों टेराबाइट। नेक्स्ट है 145 नंबर प्रश्न है, 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं, तो कितने होते हैं, तो दोस्तों 1024 MB। नेक्स्ट इसमें देखो कॉपी कमांड कहाँ सेव करती है, तो कहाँ सेव करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है क्लिपबोर्ड में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शब्द का संबंध स्कैनर से होता है, स्कैनर से दोस्तों इसमें देखो TWIN ट्विन, ठीक है। नेक्स्ट है, बूट सेक्टर होता है, तो बूट सेक्टर है ये रोम में होता है। नेक्स्ट है,
निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है? तो सर्च इंजन इसमें कौन सा है? तो वो है दोस्तों इसमें गूगल, अल्टा विस्टा, याहू, ये तीनों के तीनों सर्च इंजन है। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, सबसे अधिक उपयोग करने वाला इनपुट उपकरण है वो कौन सा है? वो है दोस्तों इसमें इनमें से कोई नहीं, ठीक है। माउस, सीपीयू, टच स्क्रीन, ये इसमें गलत है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये हो गया आज का अपना जो 17 नंबर का जो मॉडल पेपर है वो समाप्त हो चुका है। आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और पूरा मॉडल पेपर कल करवाया जाएगा, ठीक है, जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। रीजनिंग के भी करवाए जाएंगे। आज थोड़ी जल्दी थी इसलिए ख़त्म कर दिया आज। मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।